ब्रज की धरती पर एबीपी गंगा लगातार उन जगहों को तलाशने की कोशिश कर रहा है जहां पर भगवान कृष्ण की साक्षात अनुभूतियां आज भी होती हैं। और उसी क्रम में ब्रज का आधार जो बना हुआ है आध्यात्म का या समाज सेवा का या सभी की सेवा का, उसी आधार को हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तलाश में हम एक ऐसी विभूति के पास पहुंचते हैं जो पहचान की मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी देवी चित्रलेखा जी का आपने नाम सुना होगा। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ब्रज की धरती पर आखिर अगर आपको कृष्ण की भक्ति करनी है तो क्यों आना ज़रूरी है। सवाल ये भी है कि क्या जो ब्रज के बाहर हैं वो कृष्ण भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। और उसके अलावा जो सद्भावना की बात होती है, जो प्रेम की बात होती है, उन विषयों पर भी जाएंगे। देवी जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रज भूमि में भी आपका एबीपी गंगा का बहुत बहुत स्वागत है। देवी जी, पहला प्रश्न मेरा यही कि आप आध्यात्म से बहुत कम उम्र से जुड़ी, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं 7 साल की उम्र रही होगी। आध्यात्म के साथ साथ अब एक बहुत बड़ी पहचान आपकी ये भी बन रही है गौ सेवा को लेकर, तो इसके बारे में आप बताएं, ये सफ़र शुरू कैसे हुआ और क्या ये आध्यात्मिक रास्ते में बहुत ऊंचाई को प्राप्त करना है तो ज़रूरी है आध्यात्म के साथ परमार्थ? देखिए, हमारे शास्त्र इस बात को कहते हैं कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माँ है। तो विश्व में मुझे नहीं लगता कि केवल एक हिंदू या सनातन धर्म ही आता है। सब धर्म, सब जाति, सब संप्रदाय, सब देश इस विश्व में आते हैं। तो अगर गाय की सेवा होगी यानी विश्व की सेवा होगी। और गाय धर्म की जननी है। गौशालाएं बहुत हैं, पर हमने विचार किया कि एक हॉस्पिटल बनाया जाए जिसमें बीमार गायों का और भी अन्य जीवों का इलाज हो सके। तो बस एक छोटा सा प्रण संकल्प था और आज ठाकुर जी की कृपा से वो बहुत वृहद रूप ले चुका है। बिल्कुल। और अगर हम कृष्ण भक्ति धारा की बात करें तो एक जो सामान्य सवाल लोगों के मन में आता है, जो लोग भेजते हैं कि हमें क्या जानना है आप जैसे विभूति से, तो क्या ज़रूरी है कि कृष्ण की भक्ति करनी है तो ब्रज क्षेत्र में आना ही पड़ेगा? देखिए, ब्रज जो है ना वो कृष्ण का घर है। और एक आदमी जब बाहर रहता है तो थोड़ा सा वेल ड्रेस, थोड़ा सा ये कह सकते हैं दिखाता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेकिन घर में जब वो जाता है तो एकदम वो जैसा होता है वो वैसा ही रहता है। तो कृष्ण यहाँ वैसे हैं जैसा उनका स्वरूप है, जैसा उनका स्वभाव है। और वैसे भी अगर आपको डॉक्टर की डिग्री चाहिए तो आपको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। आपको इंजीनियर बनना है तो आपको उस स्पेशल जो कॉलेज होता है उसमें जाना होता है। तो प्रेम अगर चाहिए, भक्ति अगर चाहिए, तो प्रेम की यूनिवर्सिटी है ब्रजधाम। भागवत में उदाहरण है उद्धव जी का। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन प्रेम की कमी थी। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव को ब्रज भेजा कि तू जा और प्रेम होता क्या है सीख करके आ। और भागवत में उदाहरण है कि और जगह भक्ति केवल बैठी है, पर ब्रज में नृत्यति यत्र च, यहाँ पर भक्ति नाचती है। तो मुझे लगता है कि कृष्ण को जानना है तो ब्रज भूमि से अच्छा स्थान हो ही नहीं सकता। और चूँकि आपने नृत्य का जिक्र कर दिया है, भक्ति यहाँ पर नाचती है, आपके भजनों पर भी लोग बहुत नाचते हैं, तो बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर 2 लाइन आप कोई भजन जो आपको प्रिय हो वो सुना दें। आई थिंक जन्माष्टमी का अवसर है तो मैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ एक भजन बहुत प्यारा है। कान्हा आयो रे मेरो कान्हा आयो रे, कान्हा आयो रे मेरो कान्हा आयो रे, कर में मुरली लिए गोपियों को संग किए, मुरली की धुन पर सबको नचाने, देखो कान्हा आयो रे मेरो कान्हा आयो रे, कान्हा आयो रे मेरो कान्हा आयो रे। बिल्कुल। ये जो मधुर भजन है, ये सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जब हम आश्रमों में जाते हैं तो वहाँ पर विग्रह दिखते हैं, तरह तरह के यज्ञ मंडप दिखते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर सामने दिख रही है, ये तस्वीर आप भी दिखाइए, ऑपरेशन थिएटर में ये आश्रम में दिख रहा है। तो पहली बात तो ये अनोखी चीज़ मुझे दिख रही है, ये आइडिया कहाँ से आया? और एक जो व्यक्ति आध्यात्म में रमा हुआ हो उसके लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना कैसे सब कुछ संभव हो पाए?
देखिए, हम इस अस्पताल को वास्तविकता में एक मंदिर कहते हैं कि ये सचमुच मंदिर है। और क्योंकि जानते हैं गाय में 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं, तो यहाँ तो इतनी सारी गाय, यानी मुझे लगता है विश्व में जितने भी देवता होंगे सब यहीं पर होंगे। यहाँ की भूमि अपने आप में पवित्र है। बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं। और जब YouTube को हम तलाशते हैं तो हमें आपके उस दौर की भी तस्वीरें कई देखने को मिलती हैं जब एकदम बचपन था। तो एक बहुत लंबी यात्रा आपकी हो गई। कोई ऐसा भजन, कोई ऐसी बात जो आपके साथ उस 7 साल की अवस्था से चल रही हो, कोई ऐसा भजन सुनाना चाहेंगे जो अभी भी अच्छा लगता हो? क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें फिर घिसने पिटने से लगती हैं, ऐसा मतलब मानते हैं। आई थिंक अगर आप YouTube पे भी जाएंगे तो एक मेरा भजन है, वो आज भी डला है। और मैं भी जब उसे सुनती हूँ तो बड़ा हंसती हूँ कि वास्तविकता में ये मैं ही हूँ क्या। उसमें हरि नाम की, भगवान नाम की महिमा है। उस समय मैं बहुत गाती थी, अभी थोड़ा कम हो गया, तो आज आपने याद दिलाया है तो उसी भजन को दोहरा दूँ। भज ले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। भज ले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे। भज ले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। भजन हमने काफ़ी आपसे सुन लिए। ऐसा कोई दृष्टांत या कोई श्लोक जो आपको बहुत पसंद हो और उसका कुछ विशेष कारण हो? देखिए, भागवत में एक श्लोक है, जन्माष्टमी का अवसर है इसलिए क्योंकि कृष्ण जो है उनको पूर्ण अवतार कहा गया है। और जितने भी अवतार हैं वो सब अलग अलग कलाओं में निपुण हैं, पर कृष्ण सब कलाओं में निपुण हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भागवत में लिखा है कि एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। 24 अवतार हमारे धर्म में माने जाते हैं, पर भागवत कह रही है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर इन अवतारों में साक्षात कोई भगवान है तो वो कृष्णस्तु, कृष्ण ही वास्तविक भगवान है। अगर उनकी चरणों को पकड़ लिया जाए तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और देखिए कितनी सुंदर बात है, जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं, धीमी धीमी बारिश हो रही है, क्योंकि जब कृष्ण आए तो यही वातावरण था जब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था। तो इस जन्माष्टमी मेरा यही निवेदन है कि इस श्लोक को आधार बनाइए और इस श्लोक को आधार बना के भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करिए। एक आखिरी प्रश्न कि जिनको वाकई कृष्ण को समझना है और आध्यात्म को समझना है, भक्ति को समझना है, 84 कोस का ब्रिज है, यहाँ पर कहाँ पर आए, ये भी बड़ा कन्फ्यूज़न है कि जाएं कहाँ कहाँ। पहली बात, ब्रिज में आए कम से कम 10 से 15 दिन लेकर के आए अगर आप वास्तविक ब्रिज को देखना चाहते हैं। दूसरी बात, ऐसे किसी संत से जुड़ें जो आपको ब्रिज के वास्तविक छुपे हुए स्थानों का दर्शन कराएगा। अधिकांश होता क्या है कि लोग आते हैं वृंदावन, बिहारी जी, इस्कॉन मंदिर और ये सब दर्शन करके निकल जाते हैं, पर ब्रिज में 400 गांव हैं और हर गांव में कृष्ण की कोई ना कोई लीला है। उनके स्पर्श किया हुआ पत्थर, किसी पे चरण छपे हुए हैं। हमारा जो गांव है खाम्बी, वहाँ पर अपने हाथ से खम्बा गाड़ा है, खम्बे से खाम्बी नाव पड़ा है। तो समय लेकर के आए और वृंदावन से बाहर निकले, यानी वृंदावन के बाहर जो छोटे छोटे स्थान हैं, गोकुल के आसपास जो स्थान हैं, वहाँ जाएं और उनका आप दर्शन करें। मुझे लगता है आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी आप उसी समय में हैं जब कृष्ण आए थे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, लेकिन आखिरी अनुरोध ये है कि एक संगीतमय संदेश दर्शकों को दे दें, फिर उसके बाद बातचीत को विराम दें। श्री कृष्ण का ही नाम गुनगुनाते हैं, जन्माष्टमी है, उनको आनंदित करना है, प्रार्थना करते हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे
सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। धन्यवाद एबीपी गंगा से बात करने के लिए। धन्यवाद, आप हमारे इस हॉस्पिटल में आए और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो देखा आपने, हमारी कोशिश है कि आप ब्रज को समझें और उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको वक्त निकाल कर आना है, संतों का साथ लेना है और जब आप उन लीलाओं का दर्शन करेंगे तो आपको अपने आप भक्ति की अनुभूति होगी, कृष्ण की अनुभूति होगी। अजीत के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, मथुरा।